जी बिस्मिल्लाह मेरी जान। हाँ जी, कौन साहब कहाँ से? डॉक्टर साहब, मैं यूनुस साहब बात कर रहा हूँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया से। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फतेहपुर जी लैया। ये हाँ जी। जी जी ये मौसमी जोन है। हाँ मैं शौकिया तौर पर ये लैंड लिया है इधर कि इसमें कोई दरख्त वगैरह लगाऊं, कोई ऐसी हाँ चीजें हाँ। लगाऊं। तो आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। और मुझे सिद्धा डोरा एक प्लांट है जो सफेदे की मानद होता है। मैं सही सही तरीके से नाम भी उसका ये नहीं आपको बता सकता हूँ कि उसका नाम सिद्धा डोरा ही है या क्या है। हाँ बहुत साल पहले आप कह सकते हैं 82 के करीब में बहावलपुर जखिया जिसका ये फॉरेस्ट है उसमें गया। तो हाँ। बहुत कांटावर दरख्त देखे, बहुत कांटावर ऊंचे बिल्कुल। बिल्कुल यूकलिप्टस की तरह होंगे। हाँ बिल्कुल। तो सफ़ेदा। मैंने उस बंदे से कहा कि ये क्या है भाई, ये कौन सा दरख्त है। उसने कहा कि ये हाँ। सफेदा नहीं है भाई, ये सिद्धा डोरा है। मेरी जान नहीं, वो असल में इट्स वेरी मच रिलेटेड टू यूकलिप्टस सफ़ेदा के साथ ही है। और जी उसका जी। असल में नाम होता है कोरम्बिया सिट्रोडोरा। आप सही असल में ये इसका इंग्लिश नाम ही नहीं पता चलता था। नहीं, तो कोरम्बिया होता है उसका नाम, उसके नाम मुख्तलिफ हैं। ये अच्छा। एक इतना ये इसको लेमन सेंटेड गम भी कहते हैं। और अच्छा, ये इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे, ये मेरी यार थोड़ा सुन सा। लेना पहले, ये मैं आपको बता दूं, वेरी गुड यार। बड़े अरसे बाद मुझे किसी ने ऐसा सवाल किया है। ये सिट्रियोडोरा जो है ना, ये जी जी। इट्स जस्ट लाइक यूकलिप्टस, लेकिन इसको कहते भी लेमन यूकलिप्टस हैं। ये बिल्कुल इसका इसके। इतना खुशबू होती है ना, इसके लेमन हाँ। लेमन की तरह का सेंटेड गम है। ये इसको करेक्ट। कहते ही लेमन सेंटेड गम भी क्या कहा जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने पाकिस्तान में, ये अगर फॉरेस्ट का एक इंस्टीट्यूट पेशावर में चले जाए ना, तो जी जी। वहाँ आपको मिलेंगे ये अच्छा। डॉक्टर साहब, पेशावर में। अगर आपके पास टाइम हाँ। हो तो मैं थोड़ा सा इसका बताऊं। मैं इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व भी रहा। अच्छा। मुझे ऐसे इसका शौक हुआ, फिर वहां से तो फिर मैंने कहा कि भी मुझे कहाँ से मिलेंगे। उसने बोला भाई यहाँ तो बीज सीड ऊपर से गिरते हैं, तो नीचे अगर कोई एक आध होता है हाँ तो वो हाँ। एसपी डीएसपी की कोठियों हाँ में हाँ चला हाँ जाता है। तो हाँ आपको अभी मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो फिर शौक है, मैंने इसको ढूंढना है। हाँ जब से फिर उसने कहा कि ठीक है, आप ये पाकिस्तान में महकमा जंगलात और ये सारे का सारा सूबा सरहद था उस वक्त हाँ नागौर हाँ के हाँ। पास है, तो वहाँ किसी से रब्ता करें। तो अच्छा। फिर सर मैंने वहाँ से करते कराते को एयरफोर्स का एक दोस्त मिला, उसको क्या, तो मैं फॉरेस्ट कॉलेज इस्लामाबाद सॉरी तो पेशावर में पेशावर किसी में बंदे तो बिल्कुल। किसी बंदे से मिला, तो उसने एक डिबिया, फिर मुझे वो पहुंची गत्ते की डिबिया थी, जिस तरह के कील का डिबिया होती है, छोटी सी हाँ गत्ते हाँ, में बांध उसमें के बीज सील। होंगे उसके छोटे छोटे बारीक बारीक। उसमें बीज दिया, मैंने बीज निकाले तो सर उसमें वो जिस तरह ये होता है ना, गंदा या प्याज हाँ उसके बीज दिखे, हाँ। काले रंग के नोकीला सा खाना खेला। बीज था वो उसका। असल में इस तरह वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। वो बिल्कुल ऐसे हो जैसे कप नहीं होते, छोटे छोटे कपियाँ कप जैसे बने होते हैं। जी जी जी। उसका ऊपर जी से जी। वो बिल्कुल ये मिट्टी के कप छोटे छोटे जिस तरह होते हैं, उस तरह की शेप का होते हैं। और जी तो सर हाँ। फिर वो ना मैंने वो सीड लिए और सर मैंने लगाए, अच्छा। उगाए। हाँ तो फिर भी सर, और फिर मैंने अपने जमीन में लगाए तो सर वो इतने बड़े पौधे बन गए। मैं काम में था, तो हाँ भाइयों ने फिर वो चूंकि जमीन तकसीमदार तकसीम हाँ। देते तो होते हैं हाँ चच्चे ताओं को आगे, तो हाँ उन्होंने तो दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे सफेदा, लेकिन उसकी एक शनाख्त जो मैंने देखी कि उसके पत्ते को करीब से देखा जाए तो एक तो उसका पत्ता जैसे रिंकल से बने होते हैं, रेंकल दूसरे से। सफेदे हाँ दूसरे सफेदे के ऊपर तो बिल्कुल प्लेन था उसका रिंकल से। और एक उसके पत्ते के ऊपर जिस तरह इंसान के कान के निचले हिस्से में बाल होते हैं ना, तो बिल्कुल बारीक से बाल भी उसके पत्ते पे होते हैं हाँ। ऊपर ना। लेकिन अगर तो इसको, फिर हाँ वो भी होता है। और सबसे बड़ा इसकी जो ट्रंक होती है ना, ये जो ट्रंक जी हम जी उसको कहते हैं, तना जो है, वो जी जी। तने पे पहले वो पाउडरी वाइट सा होता है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पिंक कलर का भी हो जाता है, कॉपरी पिंक, और उसके बाद पेल येलो, और उससे छिलका, वो बार्क जो होती है ना, वो उतरनी भी शुरू हो जाती है जब बड़े बड़े जो दरख्त आप देखेंगे ना। और इसका सबसे, ये मैं चूँकि इस पे मैंने काफ़ी इसको स्टडी किया है, मेरे लेक्चर्स में है, और ये इसको मैंने डिटेल में जब मैं बता रहा था तो इसमें ये है असल में इसका ओरिजिन जो है ना, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। हाँ ये है, लेकिन ना सबसे बड़ा अगर आपको दरख्त मिलेगा तो वो मिलेगा आपको, जो रिकॉर्ड है और रजिस्टर्ड है, वो है कैलिफोर्निया अमेरिका में। अच्छा, हाँ उसका तो इसी का ही। इसी का यही, इसी का, इसको कहते हैं लेमन सेंटेड गम या ब्लू स्पॉटेड गम भी कहते हैं इसको। लेमन सेंटेड गन। हाँ गम जो होती है ना जिस तरह, और ये इसकी तो हाइट कोई वैसे नॉर्मली ये एवरग्रीन होता है हमेशा, सदाबहार सब्ज रंग पत्ते इसके सदाबहार होते हैं, ये डिसिडुअस नहीं है, पत्ते गिरते नहीं हैं। और इसकी जो हाइट है वो 80 फुट से लेके 160 फुट तक होती है। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, ऐसे ही बहावलपुर में मैंने देखे। हाँ और हमारे घर में सर मैं एक दफा गया तो भाई ने काटा था एक, तो वो ट्राली में उसके 3 पीस किए थे। हाँ ट्राली में फिर भी नहीं आ फिर रहा भी था। नहीं आ रहा होगा। और इसका जो, क्योंकि इसका फैलाव भी बहुत होता है, अगर फैलाव इसका देखा जाए ना, किनोपी हम उसको कहते हैं, वो जो फैलता है ऊपर से, वो 80 फुट से लेके वो भी उस नहीं 50 से लेके 100 फुट तक होता है उसका। तो सर फिर वो ना अभी ऐसे हुआ कि वो खत्म हो गए वहाँ पे। मैं हाँ जहाँ में था तो फिर मैं उसको ढूंढने लगा, अभी मुझे ये मिल नहीं रही। अभी मैंने जमीन ली है, हाँ इन्हीं चीजों की खातिर मैंने अलहदा से जमीन ली कि मैं ना कोई अलहदा से जमीन, और मुझे शौक है इन चीजों का। हाँ सर मैंने ये बीज मंगवाए इसके सागवान के किसी जगह से, हाँ और पिछले दिनों ये एक पलवीनिया की इसका किस्म का कोई मैंने देखा था, हाँ जी उसके भी हाँ। मैंने सीड का किसी अच्छा दोस्त से वेरी बोला। गुड वेरी गुड। तो अभी ये सिट्रोडोरो जो जिसको आप लेमन लेमन गम, हाँ ये मुख्तलिफ नामों से ये ना जाना जाता है, और ये लेमन सेंटेड गम। लेमन सेंटेड गम। हाँ इस अच्छा, ये भी नाम है इसका, और नाम है ब्लू स्पॉटेड गम। ब्लूज वाटर गम। हाँ ये भी, और ये सिट्राडोरा फिर मतलब कोई ऐसे वो नहीं नहीं, इसका जो टेक्निकल नाम अगर है वो सिट्रोडोरिया ही है, सिट्रोडोरा ये होता है असल में। इसका जो नाम होता है कोरम्बिया, CORYMBIA, कोरम्बिया सिट्रियोडोरा, सिट्राडोरा। CITRIO, सिट्रियोडोरा, DORA। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, सी से आएगा। सी से है, सिट्रियोडोरा। हम ऐसे लिखते रहे। अच्छा, नहीं नहीं मेरी जान, मैं तो चूंकि पढ़ाता रहा हूँ ना, तो ये है कोरम्बिया, कोरम्बिया सिट्रियोडोरा, सही। लेमन सेंटेड गम। और इसका इतना ज़्यादा बेहतरीन इत्र बनता है, और इट्स यूज्ड फॉर ये, मेरा एक दोस्त है, वो नीम के और इसके साथ मिक्स करके हम लोग रिपेलेंट बनाते रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा ऑयल बनाते थे, लगाते थे, अलसी का थोड़ा तेल मिला के, और उसमें ये सेंट डाल के, ये जितने भी आपकी होती हैं ना ये आजकल मच्छरों को रिपेल करने के लिए, ये मच्छरों के खिलाफ मॉस्किटो रिपेलेंट बड़ा बेहतरीन बनता है इसका। जबरदस्त। और ये तो इसकी दिस हैज अ लॉट, आई मीन इसकी वैल्यू जो है ना, मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। बहुत ज्यादा। हाँ तो सर ऐसे ही था, फिर मैं शोरकोट में एयरफोर्स में था, तो मैं शोरकोट से वो जो फॉरेस्ट है उसमें ऐसे विजिट, ये शौक होता था। मैं हाँ जी। वहाँ मैंने इसके चांद
उन्होंने बोला कि बेचते हैं। तो मैंने बोला सफेदे के पौधे कैसे हैं? उसने कहा जौन सा मर्जी ले लो, सफेदा 2 रुपए के 100 रुपए का ना होता था पुरानी हाँ बातों तो में। बड़ा सस्ता था, हाँ अब भी। अच्छा मैंने हाँ कहा मुझे ये इधर से दे दो। कहता नहीं हम इधर से नहीं देते, हम इधर से देते। मैंने बोला यार तू आप थोड़े से पैसे ज्यादा ले ले, मुझे हाँ इधर से हाँ दे दे। कहता क्या है तो सारे सफेदे ही है। मैंने कहा यार मुझे ये फिंगर फिंगर से पत्तों वाले अच्छे लगते हैं, हाँ मुझे ये दे देना। उसको शायद नहीं पता था। हाँ अच्छा उसने मुझे वहां कहता जी मर्जी है जिधर से मर्जी। मैंने सर वो लिए एक, मैंने वो कर्टन सा था उसमें डाल के ना, अभी जब बस में सवार हुआ हाँ जी। भागलपुर के लिए, तो ड्राइवर ने कहा यार ये तूने क्या कहा, ये मेरे पास रख दो खिड़की में ना इधर। मैंने कहा अच्छा ये कहीं जाया ना मुझे, पौधे हैं छोटे छोटे। हाँ अच्छा वो हवा, खिड़की खुली थी ड्राइवर की, जैसे वो हवा क्रॉस होती ना उसके ऊपर से, तो बस वाले लोग सारे कहेंगे ये अतर कहाँ से आपने बस में अल्लाह। आ रहा है, वो हवा क्रॉस हाँ होके आती है बहुत ऊपर से उसकी वो बड़ा खुशबूदार होता है, और सारा सारा लेमन का। वो वैसे इसको आप आम जब किसी से पूछेंगे ना, ये तो मैंने आपको इसका टेक्निकल नाम बताया ना, तो वैसे आप बहुत बंदे हैं जिन्होंने इसका बताया। ये मैं को पिछले 6 महीने से लगा हूँ, मुझे महकमा जंगलात क्या कोई भी बंदा इसके बारे में जिससे कहो वो कहता है कि जी मुझे पता ही नहीं आप कह रहे हैं, हमने नहीं कभी नहीं सुना नहीं ही नहीं ये नाम। नहीं, ये इसको कहते हैं इस वैसे आम जो अगर किसी से पूछेंगे ना, तो उनको ये नहीं कहना कि फलां ये सिट्रियोडोरा, वो यूकलिप्टस सिट्रियोडोरा कहेंगे आप उसको। सही। उसको कहें यूकलिप्टस सिट्रियोडोरा दें, तो वो देगा। ये तो मैं ये चूँकि स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, लेक्चर देता हूँ था ना, तो मेरे ये बड़ा पॉपुलर लेक्चर होता था। ये मैं कोरिम्बिया सिट्रियोडोरा, ये मैं कहता था, ये इसका टेक्निकल नाम है। हाँ जी। सर अभी किसी को हेल्प करते हैं ये मेरी जान आपका, मेरे एक दोस्त होते थे राजा वलायत, वो प्रोफेसर थे उधर वही कॉलेज में, लेकिन वो तो फौत हो चुके हैं या रिटायर्ड हो गए फौत। उनका सुना है बेटा उनका वहाँ है, प्रोफेसर है वहाँ पे अच्छा उसी फॉरेस्ट। लेकिन चूँकि मेरी बहुत इज्जत लोग करते हैं, तो मैं किसी से कहूँगा इंशाल्लाह ताला कि अगर मिल गया तो मैं, मेरी जान आप यू कीप इन टच, और मैं बता आपको ले दूंगा, डोंट वरी। मतलब थोड़े से चीज मिल जाए सर मुझे। मैं कहीं कहता हूँ एक जी ये पेशावर में मिल जाएंगे पेशावर इंशाल्लाह। में तनाब फार्म पे हाँ एक बंदा उसने हाँ की, तो फिर जब मैंने उससे पूछा कि उसका पता है कि उसकी क्या निशानी होती है, हाँ उसने कहा यार उसका खुशबू ज्यादा होता है। मैंने कहा और, तो कहता है फिर वो सही नहीं। मैंने कहा देखो उसके बीज जो है वो मैंने देखे थे, वो जैसे प्याज के बीज काले रंग के होते हैं, उसके ऐसे थे। आम सफेदे के बीज ब्राउन कलर के बहुत बारीक जैसे तंबाकू के होते हैं ऐसे हैं। वो सिट्रियोडोरा के उसके बीज मुख्तलिफ हैं, मुफ्त है। टोटली मुख्तलिफ हैं। नहीं, इनके फूल भी जो होते हैं ना, वो होते हैं सफ़ेद रंग के, वाइट हाँ फ्लावर्स होते हैं, और ये सर्दियों में होते हैं। और याद रखें इस पे इतनी ज़्यादा हमारी हनी बी वाले, बी कीपिंग वाले यहाँ, और ये इतना अट्रैक्ट करती है हनी को, बीज को। और ख़ास तौर पे हमारा जो एपस मेलिफेरा है, जो हम लोग रेयर करते हैं और शहद लेते हैं, ये शहद के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सर ये पाकिस्तान में हो भी सकता है, मैंने उगाया भी हो है, सकता उसकी है, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो इस सकता। तरफ नहीं, हाँ जी, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कोई कहीं से। मुझे होना किसी चाहिए, ने होगा। बंदे ने नहीं इसकी हाँ की, सिवाय आपके। आपने आज सही इसका बताया, नाम भी था। बहुत सारे लोग इंग्लिश नाम पूछते। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं, मैंने तो जंगलात के बंदे से पूछा था, उसने सिस्टम हो रहा था तो बस इतना तो मुझे पता है। तो देखा है लेकिन वो मिला नहीं कहीं से आज नहीं, तक। इंशाल्लाह ताला अगर मिल गया ना, मेरे आप प्रोग्राम्स तो आप मेरा चैनल को देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं वही लगा हुआ था, अभी वो मूवी मेकर में बना के तो फिर अपलोड करता हूँ ना। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नफली नमाज यानी 11 रकात
पढ़ा करते थे। फिर जब सुबह सादक हो जाती तो हल्की सी 2 रकातें यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते, फिर अपनी दाईं करवट पर लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज्जिन आता और आपको फजर की नमाज इतला देता तो आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। तो ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।